सुनने में आया था, वो कह रहे थे कि ये प्लेनेट अर्थ के ऊपर यही प्लेटफॉर्म है जो रेफरेंसेस के साथ, यानी जो मैंने अभी बात की है वो कह रहे हैं ये ऐसे बकवास कर रहा है आमिर हक जो है ना, जो मैंने नाउज बिल्ला कुरान की आयत या हदीस पढ़ी हैं या और भी कई स्कॉलर कुरान की हदीसें, वो कहते हैं नहीं कोई भी नहीं है, मैं हूँ। मिनट और टॉपिक इज्म। जी जी अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एक सॉरी आमिर भाई एक मिनट, कैसर भाई आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ, कई बड़ी तादाद में लोगों को जो कि फिरका वारियत और मुसलमानों को आपस में लड़ाना उनको बड़ा चस्का और मजा आता है, उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि एक टीम उर्दू और हिंदी के अंदर मौजूद है जो ना सिर्फ ये कि बैक वक्त इस्लाम का दिफा भी कर रही है और मुसलमानों को एक बिगर कॉज के लिए इकट्ठा भी कर रही है अक्रॉस द ग्लोब। ये हजम नहीं हो रहा कुछ लोगों को, उनको ये है कि यार ये क्या हो गया, इनको तो लड़ाओ, इसी चीज में उलझाओ। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। नहीं, उसके अलावा उनको तकलीफ देखो ना कि औरत को बिठा रखा है स्ट्रीम में, भाई मैं तुम्हारे घर से आ रही हूँ, स्ट्रीम में बिठा रखा है। इनको ये भी तकलीफ है कि औरत क्यों काम कर रही है दीन का, हद हाँ है। यानी बहुत बहुत जल्दी मैं ये चीज बताने लगा हूं कि अजीबो गरीब किस्म की मखलूक आपको मिलेगी, और अगर कोई मर्द और औरत दीन के काम में मसरूफ भी पाए जाते हैं वो हजम नहीं होता। मैं ठीक हूँ जी, मैं सही लेकर चल रहा हूँ, तो भैया आप अपना चैनल खोल लें, हमारे काम माइक तो आपने अच्छा ले लिया, मुझे लगा शोर काफी डाला आपने, तो अपना चैनल खोलें, उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर आप अपने तरीके से चीजों को फेस करें, हमें तो ना भाई तंग करें जी। जबरदस्त हो गया। आमिर भाई का टाइम स्टार्ट करते हैं। आमिर भाई आपका टाइम है 5 मिनट का। मोहम्मद आमिर भाई जी। सिर्फ मेरा कोई सवाल तो मतलब इज़्म के हवाले से नहीं था, मेरा ये कैसर अहमद राजा साहब से और ये हमारे बिलाव्ड आमिर भाई, इन दोनों से मेरी दिली बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो मेरा ये ज़िंदगी का ये ख्वाब था कि काश मेरी इन दोनों के साथ बात हो जाए, मेरे लिए इससे बढ़ के कोई और चीज़ नहीं है। आबाद रहे। और कैसर बहुत बहुत अहमद शुक्रिया राजा आपका। साहब ने मेरी जो आंखें खोली है ना, इंजीनियर साहब का अंधा मुकल्लिद था, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इल्म मिला। और मेरी ये ख्वाहिश है कि कभी ऐसा हो कि इंजीनियर साहब के साथ ये दोबारा जिस तरह पहले गए थे तो उनको उसी तरह एक दफ़ा एक्सपोज करें और इनकी जो बातें जो उन्होंने इनके स्टूडेंट के साथ भी की हैं, ये एक दफ़ा इंजीनियर के साथ हो जाए, ताकि जो इंजीनियर साहब ने जो काम बनाए हुए हैं अपनी तरफ से जो चला रहे हैं, ये एक दफ़ा ख़त्म हो जाए। दुआ करें जी, अल्लाह ताला हमारे इंजीनियर साहब को भी हिदायत दे, हम सबको दे। अभी इंडिकेशन तो यही हैं उनकी तरफ से कि जो दो चीज़ें थी, एक वो जिसको मैं आरसीएम मुस्लिम कहता हूँ और दूसरी कादियानियत की सपोर्ट, इस पे उन्होंने शायद कुछ सोचा है कि शायद उनको कम बात करनी चाहिए, या जो भी अच्छा लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा। मैं आप मेरी बात समझ गए हैं। तो और अभी कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरा ये ज़िंदगी का वो प्रोजेक्ट है कि सारी ज़िंदगी मैंने उन पे ही बात करनी है। वो ये ना करें तो ठीक है, बाकी वो जो बातें करते हैं वो जिस मसलक के बारे में करें वो उनको आपस में एक्सचेंज उनका हो जाएगा। बाकी अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, हमें भी अल्लाह ताला महफूज रखे, उनको भी महफूज रखे। आमिर साहब से भी मेरी एक बात थी कि मुझे लग रहा है आने वाले वक्तों में एक वो जो, अगर मैं इन ब्रैकेट्स हूँ, जो मैंने आमिर भाई से सीखा है कि यस्सु की कुत्ती के साथ और वो जाहिल है उसके साथ क्या आपकी डिबेट होने वाली है? यार कोई है नहीं यार, कोई सर चले सर पता नहीं सर, हम तो कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। कैसर भाई की तबीयत जो है उसके हिसाब से हम लेकर चल रहे हैं चीजों को। आमिर भाई आपकी मोहब्बत का बड़ा शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है मोहम्मद आमिर और भाई, आपका टाइम जो है ना वो भी ओवर हो गया है और आपका पैगाम भी मिल गया आमिर भाई को, कैसर भाई को जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कोशिश करें सवाल ही कोई रखें ताकि आज की स्ट्रीम करामत हो सके। अच्छा, एक और इज़म आया हुआ है। आफाक भाई आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। इंजीनियरिज्म आया हुआ है तो ऐड कर लेते हैं। 5 मिनट का टाइम होगा क्योंकि इस टॉपिक पे क्या बात करनी है। जी इंजीनियरिज्म भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब।
कैसर भाई, एक बात आपसे ये कहनी थी मुझे कि जी जी जैसे आपने क्रिटिसाइज किया इंजीनियर साहब को, पहले भी मैंने आपके स्ट्रीम में एक बार आया था, तो मैं एक बार ये कहूंगा कि आपने आज तक उनकी किसी बात को अप्रिशिएट नहीं करते आप, तो क्या कोई पॉजिटिव आपको उनके अंदर खैर वाला काम लास्ट नहीं टाइम दिखता भी है क्या? आपने क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन आपकी नहीं, आईडी थी, यही क्वेश्चन नो था। नो कोई नया कुछ लेकर आओ भाई, कर क्या रहे हो? अच्छा यही देखिए एक सॉरी इंजीनियर मैंने साहब के क्वेश्चन जी यही मैं आईडी बता देता हूँ मैं ठीक है जो चलिए वक्त मैं बता बात देता जहन हूँ में है उसी को ताकि क्वेश्चन में बना नेक्स्ट तो टाइम फिर देता ये हूँ। ठीक चलिए नेक्स्ट टाइम बस फिर आप नहीं पूछेंगे ना। इंजीनियर साहब के हवाले से मुझे अच्छा ठीक लगता है है सर। कि उन्होंने दाढ़ी दाढ़ी रखी हुई है माशाल्लाह, जुल्फें रखी हुई हैं, जो कंटेंट वो प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद बहुत से लोग हैं उनमें बहस खुलती है। बहुत से हमारे बच्चे हैं वो रक्स व मौसीकी और फिल्में इन चीज़ों पे डिबेट नहीं करते बल्कि उनकी बात सुनते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मुफ्ती तारक मसूद साहब हैं उनकी बात सुनते हैं, मुफ्ती अम, और यानी और जो उलमा हैं, मुफ्ती राशिद साहब हैं, बहुत माजरत उनसे उनका नाम स्किप हो गया था मेरे जहन से, उनकी बात सुनते हैं। तो बेसिकली इससे यह है कि मजमूई तौर पे उम्मत का जो एक रिलीजियस इंटेलेक्ट है वो बढ़ता है सबको सुनने के बाद। तो इंजीनियर साहब का इसमें एक किरदार है। हाँ, जो शिकवे शिकायतें हैं सख्त ज़ुबानी के हवाले से हो गई या इस तरह की चीज़ें हैं वो ख्याल करना चाहिए उन्हें। तो ये चीज़ें उनके क्रेडिट पे जाती हैं कि कम से कम वो उस प्रोसेस का हिस्सा हैं कि जिसने मुसलमानों को बहरहाल इस्लाम के साथ इंगेज रखा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है इंजीनियर भाई, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम नया क्वेश्चन लेके आइएगा। आफाक भाई की बेचारे की टर्न मैंने चेंज करके नहीं इनको दी, तो वो पुराना टेप रिकॉर्डर। सॉरी जी हाँ ये बात कैसर भाई ये सवाल मुझे नहीं समझ आ रही कि ड्राइविंग सीट पर होने के बावजूद ये यानी एक डेस्परेशन स्टूडेंट्स में क्यों देखने को आ रही है कि कहीं से वेरिफिकेशन मिल जाए, कहीं से एडमायरेशन मिल जाए, कहीं से ये चीज मिल जाए कि आपको अच्छी बातें भी तो बताएं ना। देखें जब हम सुनते हैं ना कि मैं देखो ना इमाम गजाली नु हाथ पाया ना, फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ अशरफ अली नु हाथ पाया कि नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ इब्न ये तैमिया नु हाथ पाया कि नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ये आला मसला हजरत नु हाथ पाया कि नहीं। जब ये चीजें ये स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि देखें जब जुबान जिस तरीके से खुलती है ना, किसी मुसलमान के गिरेबान को जिस तरह दबोचा जाता है ना, उसके बाद फिर किसी के पास ये जस्टिफिकेशन नहीं रहती कि मेरे लिए हाथ हल्का रखना क्योंकि मैं जो मर्जी बोलता जा रहा हूं। ये चीज बज़ाहिर जब अपने पर किसी बंदे की बात आती है तो वो ये कह देता है जी मेरी खिदमात को 0 से मल्टीप्लाई ना करें। भाई ठीक है आप बात सही कर रहे हो, मगर क्या ये मामला आपने दूसरे के लिए रखा है? कुर्बान जाऊं मेरे आकाए दो जहां फिदाहू अबी व उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमन नबीयीन के ऊपर कि उन्होंने मुसलमानों को जीने का ढंग सिखा दिया और मुस्लिम मुआशरे के अंदर एक दूसरे मुसलमान से कैसा सलीका और तरीका बरता जाएगा ने अपनी मुबारक जुबान से वो अता कर दिया। हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता हत्ता युहिब्बा इलैहि, क्या है, हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम में से कोई तब तक मोमिन ही नहीं हो सकता। अंदाजा चेक करें, किताबुल ईमान में इस हदीस को पेश किया जाता है, बुखारी में, ठीक है ना। तुम में से तब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता, और इवन मुस्लिम के अंदर भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो तब तुम में से तब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो जो अपने लिए पसंद करता है वही बात अपने मोमिन भाई या मुसलमान भाई के लिए पसंद ना करता हो। यार मेरा सवाल है, आप उन असलाफ को, उन बुजुर्गान को 0 से मल्टीप्लाई में हाथ पाया कि नहीं पाया, मैं फलाने को हाथ पाया कि नहीं पाया, मैं मंजी ठोक देती है कि नहीं ठोक देती, या मुसलमानों को ये तुम कह रहे हो यार मुसलमानों की मंजी ठोकनी है या मुसलमानों के साथ ये तो तरीकाकार है। यानी स्टूडेंट्स उस वक्त तो खाखा खू खू कर रहे होते हैं और जूम करके कैमरामैन भी दिखाता है कि जनाब बड़ा मजा आया है, जनाब प्लेनेट अर्थ के ऊपर लोग बड़ी खुशियां बांट रहे हैं कि उलमा और असलाफ और हमारे उन बुजुर्गान दीन को जिनकी खिदमात हैं उनको 0 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इस तरफ भी तवज्जो करें ना नौजवान, ये इल्का इज़न किस्मतुन जीजा, ये बड़ी नाइंसाफी की तकसीम है ना फिर। बहुत शुक्रिया।
उस दिन तो आमिर भाई इतना वर्ड्स एक चीज सुनी मैंने कि कहते हैं कि आज तक रेफरेंस से किसी ने भी बात नहीं की प्लैनेट अर्थ पे। वो पता है क्लिप आपको? जी जी, वो मेरे सुनने में आया था। वो कह रहे थे कि ये प्लैनेट अर्थ के ऊपर यही प्लेटफॉर्म है जो रेफरेंसेस के साथ, यानी जो मैंने अभी बात किया वो कह रहे हैं ये ऐसे बकवास कर रहा है आमिर हक जो है ना, जो मैंने नाउज बिल्ला कुरान की आयत या हदीस पढ़ी हैं, या और भी कई स्कॉलर कुरान की हदीसें, वो कहते हैं नहीं कोई भी नहीं है, मैं हूं। यानी पूरी दुनिया के अंदर इन 200 मुल्कों के अंदर करीबन करीबन वो कहता है मैं अकेला हूं जो ये प्लेटफॉर्म है, ये कुरान और सुन्ना की बात कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा। तो फिर थोड़ा सा कर दें मामला, यानी कुछ कर दें, फिर क्या उसका मामला क्या करना है। यहां तक के डॉक्टर जाकिर नाइक और अहमद दिदात साहब को जिस तरीके से बड़े खुफिया अंदाज में बिलिटल किया जाता है, बात ठीक है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने रट लिया जो अहमद दिदात साहब कर रहे थे और उसको लेकर चले। मैंने जुबान से अपने कानों से सुना हुआ है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने रट के ऐसे अहमद दिदात से चंद बाइबल के हवाले, कोई भी कर सकता है ये, उन बिलिटल करने के लिए एक बंदे के कद काट को, बजाय इसके कि आप अपनी खिदमात पेश करें, अपनी मेहनत पेश करें, अपने अमल से आगे बढ़ें, बजाय इसके कि ये चीज हो, आप उन स्कॉलर्स को जिनकी खिदमात है, जिन्होंने हिंदुत्व को रेजिस्ट किया उस टाइम के ऊपर, जिस वक्त बहुत मुश्किल था ये काम किया जाए। जो डॉक्टर जाकिर नाइक का पीक टाइम है ना, वो पीक टाइम 2009 8 9 के बाद, पीस टीवी के बाद शुरू होता है, और ये वही टाइम है जिस वक्त ये हिंदुत्व वाले अपनी ग्रिप पकड़ रहे थे। खैर बात लंबी हो जाएगी, माजरत चाहता हूँ, बात फैल रही है। तो यानी इस तरह लोगों को बिलिटल करना, उन्होंने दी तो कोई वर्थ और वैल्यू नहीं थी। अब एक बंदे ने जब सिर्फ एतराजात के लिए, यानी कि उलामा को, असलाफ को बिलिटल करके अपने कद काठ को ऊंचा करना हो, तो फिर वो पिक करता है उन एतराजात को जहां उनसे बशरी तौर पर गलतियां हो चुकी हुई थी। ये याद रखें, कोई भी आलम दीन, कोई भी गैर नबी, वो गलती से तो पाक नहीं है ना जी, खता से तो पाक नहीं है। मगर ये मानना चाहिए कि उस उलामा, उन आलिम दीन को कभी पढ़ा है डिटेल में आपने, ठीक है। ये बड़ा जरूरी है इस चीज को समझना भी ना हमारे नौजवानों के लिए। तो हमारी वैलिडेशन की, या कैसर भाई से आकर ये पूछना कि जी आपको कोई उनमें अच्छी चीज नहीं लगी, कोई फलाने लगा, ये मैं इसको बड़ा एक छोटी चीज समझता हूँ कि इस तरह नहीं करना चाहिए।